हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स, आपकी इच्छा। देखो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि वर्तमान में आपके पक्षी विहार कितने हैं कुल? पक्षी विहार ये आपके पहले 13 थे, लेकिन ये अब वर्तमान में आपके 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके 6 थे ये आपके पहुंच गए वन्यजीव विहार में। ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में, कि जो आपके पहले 6 थे पक्षी विहार, ठीक है, वे आपके पहुंच गए वन्यजीव विहार में, क्योंकि केंद्र सरकार ने उन 6 पक्षी विहार को वन्यजीव विहार का दर्जा दे दिया है। तो इसलिए ये अब आपके है 7। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन ये बनता है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार ये आपका कहां पर है? तो ये आपका है उन्नाव में। ये आपका है उन्नाव में। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप यहां देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उन्नाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है गंगा नदी के तट पर। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है आपका, एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? पक्षी विहार तो ये आपका नवाबगंज या शहीद चंद्रशेखर आजाद। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा? तो आपको यही है। और फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार तो यही आपका है शहीद चंद्रशेखर आजाद। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा नहीं गया हो या फिर उसे नहीं पूछता हो। ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हो, रिपीट होंगे। अब आप इसे एक बार और समझो। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कितने आपके? पक्षी विहार अब आपके तो वर्तमान में ये आपके 7 है और पहले आपके 13 थे, लेकिन ये आपका इंपोर्टेंट है। ठीक है, 7। देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार ये आपका कहां पर है? तो ये आपका है उन्नाव में। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उन्नाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है गंगा नदी के तट पर। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम या पहला पक्षी विहार कौन सा? तो ये आपका शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज। कहीं तो ये आपको ऑप्शन में देगा शहीद चंद्रशेखर आजाद, कहीं आपको देगा नवाबगंज, और कहीं आपको पूरा ही देगा शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज। क्वेश्चन नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा? तो ये आपका है शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज। देखो, सबसे पहला आपका ये है तो सबसे पुराना भी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा आपका? तो भी आपका यही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, लाख बहोसी पक्षी विहार ये आपका है कन्नौज में। ये आपका है कन्नौज में। फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आप यहां देखो एस्ट का फैक्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका कि कन्नौज
किस जिले से आपका होता अलग, तो आपको ये होता फर्रुखाबाद से। कन्नौज फर्रुखाबाद से अलग हुआ, अलग हुआ। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहां पर है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय ये आपका है फतेहगढ़ में, ये आपका है फतेहगढ़ में। और यहां से अभी एक क्वेश्चन ये पूछा था आपका कि फर्मा, फर्मा की छपाई के लिए, फर्मा की छपाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आपका प्रसिद्ध है, तो आपको यह है फर्रुखाबाद। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कन्नौज किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको यह है गंगा नदी के तट पर, के तट पर। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी, या इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो ये आपका है कन्नौज। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन का पूछे गए हैं। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा आपका, तो आपको ये है लाख बहोसी। तो फ्रेंड्स आप इसे एक बार और समझो, लाख बहोसी पक्षी विहार ये आपका कहां पर है, तो ये आपका है कन्नौज में। ठीक है। और यहां से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि कन्नौज किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है गंगा नदी के तट पर। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कन्नौज किस जिले से अलग हुआ था, तो आपको ये होता फर्रुखाबाद से अलग। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय आपका कहां पर है, तो ये आपका है फतेहगढ़ में। फिर एक क्वेश्चन अभी ये आया था हाल ही फिलहाल में कि फर्मे की छपाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये आपका है फर्रुखाबाद। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो ये आपका है कन्नौज। ठीक है। देखो नेक्स्ट, समसपुर पक्षी विहार ये आपका है रायबरेली में, ये आपका है रायबरेली में। और यहां से बस एक क्वेश्चन बनता है कि रायबरेली किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। ठीक है। देखो समसपुर पक्षी विहार ये आपका है रायबरेली में। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है बस कि रायबरेली किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट, सांडी या सैंडी पक्षी विहार ये आपका है हरदोई में, ये आपका है हरदोई में। और ये भी आपका गंगा नदी के तट पर है। बस यहां से एक क्वेश्चन बनता है। देखो कहीं तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा सांडी और कहीं ये आपको ऑप्शन मिलेगा सैंडी। ठीक है फ्रेंड्स, सांडी या सैंडी पक्षी विहार ये आपका है हरदोई में। यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है बस कि हरदोई किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है गंगा नदी के तट पर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये आपका है प्रतापगढ़ में, ये आपका है प्रतापगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है गंगा नदी के तट पर। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि प्रतापगढ़ के संस्थापक कौन है, या प्रतापगढ़ शहर किसने बसाया था, तो आपको ये बसाया था प्रताप सिंह ने, प्रताप सिंह ने। फिर यहां से एक क्वेश्चन और बनता है जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवले के लिए प्रसिद्ध है,
तो ये आपका है प्रतापगढ़। तो ये आपका है प्रतापगढ़। अब आप इसे एक बार वो समझो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है प्रतापगढ़ में। सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है गंगा नदी के तट पर। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रतापगढ़ शहर के संस्थापक कौन है? प्रताप सिंह। या फिर आपसे ये पूछेगा कि प्रतापगढ़ शहर किसने बसाया था? तो प्रताप सिंह ने। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है प्रतापगढ़। नेक्स्ट, ओखला पक्षी विहार, ये आपका है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, आपका किस जिले से हुआ था अलग? तो आपको ये हुआ था गाजियाबाद व बुलंदशहर से, गाजियाबाद या बुलंदशहर से। फिर यहां से भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि बुलंदशहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है गंगा नदी के तट पर। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहां पर है? फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, तो इसका मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। देखो, ओखला पक्षी विहार, ये आपका है गौतम बुद्ध नगर में। यहां से फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपका है ग्रेटर नोएडा में। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध नगर किस जिले से आपका अलग हुआ था? तो गाजियाबाद और बुलंदशहर से। ठीक है, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि बुलंदशहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, बखीरा पक्षी विहार, ये आपका है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, तो ये आपका है खलीलाबाद में, ये आपका है खलीलाबाद में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि यह किससे आपका अलग हुआ? तो ये आपका हुआ था बस्ती व सिद्धार्थ नगर से, बस्ती व सिद्धार्थ नगर से अलग हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये आता है आपका कि सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय, तो ये आपका है नवगढ़ या नौगढ़, नवगढ़ या नौगढ़। ठीक है, गाजियाबाद व बुलंदशहर से अलग हुआ, इसे भी आप पूरा लिख लो। ठीक है, ठीक है, बस यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब आप इसे एक बार और देखो, बखीरा पक्षी विहार, ये आपका कहां पर है? तो ये आपका है संत कबीर नगर में। तो सबसे पहले यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि संत कबीर नगर का मुख्यालय आपका कहां पर है? तो ये आपका है खलीलाबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि संत कबीर नगर आपका किससे हुआ था अलग? तो आपको ये होता बस्ती व सिद्धार्थ नगर से आपका अलग हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय आपका कहां पर है? तो ये आपका है नवगढ़ में, ये आपका है नवगढ़ या नौगढ़। कहीं तो ये आपको ऑप्शन देगा नवगढ़ और कहीं आपको ऑप्शन देगा नौगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी आपका एक क्वेश्चन पूछा था हाल फिलहाल में, ये था कि उत्तर प्रदेश में तितली पार्क कहां पर है आपका? तो आपको ये है लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यान में, प्राणी उद्यान में। ठीक है, लखनऊ व कानपुर के प्राणी उद्यान में। ये क्वेश्चन अभी आपको पूछा था, तो हाँ ऑप्शन में या तो आपको लखनऊ मिलेगा या फिर कानपुर। ठीक है फ्रेंड्स,